अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू आर ऑल ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को कवर करेंगे, जबकि ये बेसिक सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। और पहले वाले लेक्चर में हमने सेंटेंस को कवर किया था। सेंटेंस को हमने डिटेल में कवर किया। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर उस लेक्चर को देखें और उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को एंड तक देखें। अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? अ वर्ब व्हिच शोज परमानेंट एक्शन और प्रेजेंट स्टेट। ऐसा वर्ब जो परमानेंट एक्शन जाहिर करे और उसके साथ साथ या प्रेजेंट स्टेट मौजूदा हालत को जाहिर करे, उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। अब परमानेंट एक्शन क्या होता है? एक्चुअली नंबर 1 जनरल फैक्ट्स परमानेंट एक्शन में आते हैं। जनरल फैक्ट्स मीन्स अनचेंजेबल, वो फैक्ट्स जो चेंजेबल ना हो। नंबर 2 हैबिट्स, रूटीन, जो रूटीन होती है वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। एंड तीसरा प्रेजेंट स्टेट, वो जो मौजूदा हालत हो। ऐसा सेंटेंस या ऐसा जो प्रेजेंट सिंपल का कोई भी जुमला जो ये तीनों चीज़ों को शो करे, जनरल फैक्ट्स को, हैबिट्स को या प्रेजेंट स्टेट को, तो उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कह सकते हैं। फर्दर हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, तो अब हम उस स्ट्रक्चर को देखेंगे। पहले ही लगेगा, शी, इट, सिंगुलर नेम, तो उनके साथ हम वर्ब और वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे? एस या ई एस। अब आप जो गौर करें, एस या ई एस, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, इनके साथ हम वर्ब में एस या ई एस का एडिशन करेंगे और देन हम ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। अगर आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम्स हैं, नेम हैं, तो वर्ब सिंपल वर्ब लगेगा, एस या ई एस या कोई सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा और सिंपल ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, यहाँ पे प्लांट्स क्या है? प्लूरल नेम है। तो देखें जब प्लूरल नेम आएगा और वर्ब सिंपल लगेगा, यहाँ पे प्रोड्यूस है। अगर यहाँ पे प्लांट होता, ओनली प्लांट मीन्स सिंगुलर, तो हम यहाँ प्रोड्यूसेस लगाते। यहाँ क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स हैं इसलिए हमने यहाँ पे प्रोड्यूस लगाया है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फ्लावर्स स्प्रेड फ्रेग्रेंस, फूल खुशबू फैलाते हैं। अब यहाँ पे फूल हैं, फ्लावर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने स्प्रेड लगाया है। अगर फ्लावर होता तो यहाँ हम स्प्रेड्स लगाते, एस यहाँ पे एडिशन करते। तीसरा सेंटेंस है, मौसम बारी बारी बदलती हैं। अब यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली ये तीसरा एग्जाम्पल है, तीनों में प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। सीजन्स चेंज बाय टर्न्स, अगर यहाँ पे सीजन एक होती तो यहाँ पे हम चेंजेस लगाते। अब फोर्थ सेंटेंस है, द सन एमिट्स। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हम एस या एस वर्ब के साथ लगाएंगे। यहाँ पे एस लगाया है हमने। द सन एमिट्स हीट एंड लाइट, सूरज गर्मी और रोशनी इखराज मीन्स खारिज करता है। नेगेटिव सेंटेंसेस, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले ही, शी, इट, सिंगुलर नेम आएगा, देन डज नॉट एंड वर्ब सिंपल लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पे वर्ब के साथ हम एस या ई एस नल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे डज आ गया है, इसलिए आई, वी, यू, दे होगा, इनके साथ हम डू लगाएंगे। अभी आप सोचें कि जहाँ पे हम एस या ई एस जिन सब्जेक्ट के साथ लगा रहे थे उनके साथ डज नॉट लगेगा और जिनके साथ हम एस या ई एस नहीं लगा रहे थे उनके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, पैसा दरख्तों पर नहीं उगता। अब क्या होगा? मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। सेकेंड एग्जाम्पल है, दौलत खुशी की ज़मानत नहीं देती। वेल्थ डज नॉट गारंटी हैप्पीनेस, गर्मियों में बर्फ़ नहीं पड़ती। स्नो डज नॉट फॉल इन समर। एंड फोर्थ वन है, पानी ऊपर की तरफ नहीं जाता। वाटर डज नॉट फ्लो अपवर्ड। तो ये सारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स थे वो प्लूरली थे, इसलिए हमने इनके साथ डज नॉट लगाया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। पहले तो हम इनकी फॉर्मेशन देखेंगे। पहले तो हम डज लगाएंगे, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, देन हम वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट मीन्स जहाँ पे भी ही, शी, इट, सिंगुलर नेम्स आएंगे उनके साथ हम डज लगाएंगे। जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम्स, उनके साथ हम डू लगाएंगे सिंपल, देन वर्ब लगेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क लगेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, क्या सर्दी पौधों को मुतासर करती है? डज कोल्ड इफेक्ट प्लांट्स, यहाँ पे डज आ गया, कोल्ड सिंगुलर है तो इफेक्ट के साथ हम वर्ब के साथ हमने एस या एस नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे डज आ गया। डज कोल्ड इफेक्ट प्लांट्स। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल नंबर 2 है,
क्या फिल्में नौजवान नस्ल का अखलाक बिगाड़ती हैं? डू मूवीज़, यहाँ पे मूवीज़ प्लूरल हैं, डू मूवीज़ स्पॉइल द मोरल ऑफ यंग जनरेशन। यहाँ पे डू हमने इसलिए लगाया कि मूवी प्लूरल है। थर्ड एग्जाम्पल है, क्या ख्वाब पूरे होते हैं? यहाँ ख्वाब सच्चे निकलते हैं या सच्चे होते हैं। डू ड्रीम्स कम ट्रू, यहाँ पे ड्रीम्स है इसलिए हमने यहाँ पे डू लगाया, डू ड्रीम्स कम ट्रू। फोर्थ एग्जाम्पल है, क्या खुदा हर गुनाह माफ़ करता है? डज गॉड एब्सॉल्व एवरी सिन, यहाँ पे डज हमने इसलिए लगाया है क्योंकि गॉड एक सिंगुलर नेम है, तो इसलिए यहाँ पे डज लगाया, डज गॉड एब्सॉल्व एवरी सिन। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मेशन इनकी हम पहले डज लगाएंगे, ही शी इट सिंगुलर नेम मीन्स जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट पुट करेंगे, देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। डू आई वी यू दे एंड प्लूरल नेम्स के साथ प्लूरल नेम नॉट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हम पुट करेंगे। मीन्स पहले हम डू या डज लगाएंगे एंड देन हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। डू या डज हम सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे कि कोई किसके साथ डू लगता है, किसके साथ डज लगता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, क्या वो सच्चाई को अहमियत नहीं देते? डू दे नॉट अटैच इंपॉर्टेंस ट्रुथ, डू हमने यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि दे क्या है, एक प्लूरल है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या वो आपकी कोशिशों की कदर नहीं करता? डज ही नॉट अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, डज इसलिए हमने लगाई क्योंकि यहाँ पे ही क्या है, एक सिंगुलर है। क्या वो मुताले के लिए ज़्यादा वक्त नहीं देता, या हम मुताले की जगह पे हम पढ़ाई रखते हैं, स्टडी मीन्स। डज ही नॉट डिवोट मच टाइम टू हिज स्टडी, यहाँ पे हिज आएगा, यहाँ पे हिज मिस है। डज ही नॉट डिवोट मच टाइम टू हिज स्टडी, क्या तुम खेल में दिलचस्पी नहीं लेते? डू यू नॉट टेक इंटरेस्ट इन गेम्स, डू यू नॉट टेक इंटरेस्ट इन गेम्स।